ऐसा करते हैं। तब मुश्किल से यंग थे हम लोग सब, और जैसा कि मुल्ला पांडे ने बताया कि गांव सही पार उस पार तो नहीं समझ में है, लेकिन महाप्रयागराज में जो पढ़ता है वो दिल्ली इलाहाबाद से पढ़ा हुआ आदमी बुद्धि से, ज्ञान से और विद्यार्थी के संस्कार से एकदम प्रबुद्ध हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं। और कॉलेज के शुरुआती दिनों में आप मिले आरपी सिंह, जैसा कि सभी ने बताया, मिलनसार। मुझे नहीं लगता है कि किसी को इन्होंने पलट के जवाब दिया होगा, यद्यपि साथ में हम लोग मैनेजमेंट और इसके रूप में रहे, लेकिन कुछ बात जची हो न जची हो, लेकिन पलट कर जवाब देने का राज बहादुर सिंह का स्वभाव नहीं रहा। यह महाविद्यालय बना, आप जानते हैं कि डॉक्टर आरपी सिंह सर हमारे कॉलेज नियामक मंडल के चेयरमैन, इस कॉलेज के प्रणेता, और जब ये महाविद्यालय बना, यद्यपि हमको इस अग्रवाल कॉलेज की भूमि मिल चुकी थी, लेकिन वो किन्हीं कारणवश टेक्निकली नहीं मिल पाए। इस अग्रवाल कॉलेज ने, उपाध्याय सर बोलते थे कि हम लोगों का वो जो देशाटन करने वाली जो वृत्ति होती है, बोले अभी भिक्षुका साल की वृत्ति के फिरता हूँ। कुछ दिन महेंद्र सिंह ठाकुर सिंह में महाविद्यालय चला, हमारे आदरणीय महेंद्र सिंह जी ने बहुत साथ दिया, लेकिन थोड़ा गुस्से वाले आदमी थे। जिस दिन उनको ऐसा दिल कोई बात को लेकर के नाराज हो जाता था, बोलते टाटा अभी के ताला लगाऊंगा आज स्कूल पर। और उस समय अगर कोई दौड़ करके उनको मना लेता था तो वो डॉक्टर राज बहादुर सिंह थे जो अपनी बातों को बाबूजी करके मना लेते। फिर दूसरे बाबूजी मिले उनको, जगनारायण मिश्रा जी, वहाँ चला गया विद्यालय। तो उस समय हमारे ऊपर एक चैलेंज था, बिरला कॉलेज का महाविद्यालय कनिष्ठ महाविद्यालय था, और हमको ऐसा लगता था कि कोई एक ऐसा आदमी समर्थ और एक्टिव जाए और जाकर के उसको संभाले। और उस समय हम लोगों को एक ही व्यक्ति मैनेजमेंट को समझ में आया जो ये बखूबी संभाल सकेगा, अपनी जिम्मेदारियों का वहन ठीक रूप से कर सकेगा। तो वो सब लोगों का चुनाव एक मन से डॉक्टर राज बहादुर सिंह के लिए हुआ, और राज बहादुर सिंह ने उसकी धुरा संभाली। बहुत अच्छे से 11th 12th आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों डिवीजन चले, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। क्या उस समय तकलीफें नहीं हुई होंगी, लेकिन उस तकलीफों का खूब अच्छे से सामना किया। वो एक और कहानी है कि सूर्य अस्ताचल की तरफ जा रहा था, तो सूर्य थोड़ा सा फीका हो गया। तो पूछा डीएनए के, सूर्य तुम आए तो बड़े तप रहे थे, बड़े जोश में थे, पूरी दुनिया के अंधकार को मिटा दिया, और अब आप अभी ऐसे सौम्य क्यों हो गए? तो दिए को जवाब दिया सूर्य ने कि दिए, मैं आया, मैंने अंधेरे के साम्राज्य को नष्ट कर दिया था, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ अस्ताचल की तरफ, तो मुझे लगता है कि शायद अंधेरा फिर से हावी न हो जाए। तो वो दिया और कोई नहीं, डॉक्टर राज बहादुर थे, उन्होंने कहा सूर्य से कि सूर्य, भले मैं सूर्य जैसा नहीं हूँ, आप जाइए, लेकिन जब तक मैं जल रहा हूँ मैं अंधेरे का साम्राज्य होने नहीं दूंगा। ललकार के कह रहे हैं कि जब तक खड़े हैं हम तिमिर के तट पर, जब तक खड़े हैं हम तिमिर के तट पर, रोशनी को खुदकुशी करने नहीं देंगे हम। और ये चैलेंज डॉक्टर राज बहादुर सिंह ने स्वीकार किया और जूनियर कॉलेज बहुत अच्छे ढंग से चलाया। उसके लिए उनकी जितनी भूल प्रशंसा की जाए कम है। कालांतर में अग्रवाल कॉलेज की बिल्डिंग बनी, आप सब जानते हैं कि ये बिल्डिंग की जमीन खरीदी गई। इस विद्यार्थी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी मित्र हमारे यहाँ उपस्थित हैं, सारों का मैं अभिवादन भी करूँगा।
वो भी हमारे साथ खड़े रहे और ये जमीन खरीदी गई और खरीद करके यहाँ पर विद्यालय महाविद्यालय बना। हम मतलब कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हमारे ट्रस्टी नियामक मंडल के मेरे छोटे भाई अनुज ओम प्रकाश पांडे जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हैं, ट्रस्टी आदरणीय अनिल पंडित जी हैं, आदरणीय विजय तिवारी जी हैं, इनका ट्रस्टियों का भरपूर साथ मिला। शिक्षक तो थे आदरणीय मन्ना मैडम, मंगा मैडम, जोड़ीकर सर, राजपूत सर, डॉक्टर मनीष मिश्रा, सारे शिक्षक, सारे शिक्षकेतर कर्मचारी इसको अपना एक परिवार मान करके चलते रहे और आज विद्यालय महाविद्यालय इस जगह पर पहुंचा। आपको पता ही है, राज बहादुर जी को कहने जा रहा हूं कि आप रिटायर्ड, बट यू आर नॉट टायर्ड। अगली भूमिका के लिए आप तैयार रहिए। 14 करोड़ रुपए में 9 एकड़ जमीन खरीदी जा चुकी है, जिसके आप साक्षी रहे। वहां पर फार्मेसी कॉलेज बनेगा, एमबीए कॉलेज बनेगा, सीबीएसई बोर्ड का स्कूल बनेगा। तो हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं कि आप समझते रखिए कहीं ना कहीं आपके लिए हमारे साथ जो है आरबीसी सर जो चेयरमैन है कुछ न कुछ सोच के रखा होगा। कबीरपंथी आदमी कैसा होता है? देखिए, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीर पंथ का जो अगर अपने जीवन में मूल्यांकन करते हुए जीवन में उतारने का काम किसी ने किया तो डॉक्टर राज बहादुर सिंह ने किया। उन्होंने अपने आप को इस ढंग से संभाला, इस ढंग से रखा, क्योंकि हमारे यहाँ तो विद्यालय में कुछ प्रिय अप्रिय घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन राज बहादुर सिंह यद्यपि जवान थे, एकदम जवानी में उन्होंने इस कॉलेज को ज्वाइन किया, लेकिन राज बहादुर सिंह की कोई भी कंप्लेंट किसी भी तरह की मैनेजमेंट के पास नहीं आई जिसके लिए कभी उनको मेमो इशू करना पड़े। इसलिए तो एक निष्कलंक जीवन जिसको कहा जाता है, एक लोगों के लिए समर्पित जीवन कहा जाता है, वो डॉक्टर राज बहादुर सिंह ने बताया। डॉक्टर राज बहादुर सिंह का 4 गुण बताया अभी डॉक्टर सतीश पांडे जी ने। ये मितभाषी है, क्या डॉक्टर राज बहादुर सिंह का सम्मान इसलिए होना चाहिए कि मितभाषी है, मृदुभाषी है। मितभाषी कम बोलने वाला, मृदुभाषी जब बोले तो मीठा बोले। क्या इसलिए सम्मान होना चाहिए कि मृदुभाषी है? क्या इसलिए सम्मान होना चाहिए कि वो एक अच्छे वाइस प्रिंसिपल सिद्ध हुए? क्या इसलिए सम्मान होना चाहिए कि वो पहले हमारे सेक्शन के क्वालिफाइड पहला स्टाफ हमको अगर कोई मिला तो वो डॉक्टर राज बहादुर के रूप में मिला? क्या इसलिए उनका सम्मान होना चाहिए? क्या इसलिए कि 27 वर्ष की सेवा उन्होंने राज बहादुर सिंह ने हमारे कॉलेज की इसलिए उनका सम्मान होना चाहिए? राज बहादुर सिंह बड़े अच्छे एथलीट थे, हम लोगों के साथ बैडमिंटन खेलते थे। और मैं तो मुन्ना एक बात बताता हूँ, जो आपने कहा उसको करेक्ट करता कि कई मैनेजमेंट को मैंने देखा है कि वो टीचर और नॉन टीचिंग को लेकर के उन्हीं के साथ बटरगस्ती करते रहे। हमारा कॉलेज सुरक्षित है कि हम लोगों ने एक अच्छी दूरी बना के रखी। नहीं तो बहुत सारे मैनेजमेंट ऐसे देखा है कि कुछ तो मैनेजमेंट ऐसे हैं कि स्त्रियों को बैठा के घेरे घेरे बैठे रहते हैं। ये भी मैनेजमेंट मैंने देखा। कुछ मैनेजमेंट ऐसे देखा है कि काम कुछ नहीं है, बोले आयोडेक्स मलिए काम पे चलिए। आयोडेक्स तो मल लिया, काम पे कहा जाए? आयोडेक्स मलिए काम पे चलिए। आरबी सिंह सर मेरी बात का समर्थन करेंगे। बिरला कॉलेज जैसा मैनेजमेंट के बड़े अधिकारी कोई काम नहीं रहता था। सुबह 10 बजे बिरला कॉलेज में आके बैठ जाते थे और 12 बजे 1 बजे दोपहर को खाना खाने के समय चले जाते थे। तो ऐसे भी मैनेजमेंट मैंने देखे, लेकिन आरबी सिंह ने कभी अपनी मर्यादाओं को भंग नहीं किया। एक निश्चित दूरी बना करके रखी कि हम मैनेजमेंट है और आप हमारे साथ एक अधीनस्थ हमारे सहयोगी, उसका उन्होंने बिल्कुल ध्यान रखा। इस बात का उन्होंने ध्यान रखा, इसलिए उनका सम्मान होना चाहिए। या आरबी सिंह बड़े बड़े प्रश्नों को बहुत अच्छे से हैंडल करके उसको हमारे सामने एकदम अच्छा बना करके प्रस्तुत करते थे। जैसा कि मुन्ना पांडे जी ने बताया, छोटा काम झाड़ू भी लगा देना है,
इस विद्यालय के लिए कुछ काम भी करने, वो सारे कामों के लिए तत्पर रहे थे, तो इसके लिए सम्मान होना चाहिए। मैं कहता हूँ नहीं, इनका सम्मान इसलिए होना चाहिए अनिल जी, माऊलीला अभिप्रेत असलेली ती आता विश्वात्मके देवेणे वाक्यके तोषोनी मध्ये द्यावे पसायदाने, जे खळांची व्यक्ती सांडो तया सत्कर्मी रती वाढ, तो गुण आहे का नाही याच्यात? दुरितांचे तिमिळ जाओ विश्व धर्म सूर्य पाहो, हे गुण दिसतात का नाही त्याच्यात? माऊलीला जे अभिप्रेत असेल ते, जो जे वांछिल ते लाव प्राणी जात, आणि मग त्याच्या मनात वरचत सकळ मंगळ ईश्वर निष्ठांची मानली अनवरत भूमंडली भेटतून होता. जर तुम्ही माऊलींचं ते पसायदान पाहणार आणि त्याच्यात लिहिलेले एक ओवी तुम्ही वाचणार, तर तुम्हाला असं वाटेल की आरबी सिंगनी माऊलींना अभिप्रेत असलेलं सगळं गुण आत्मसात करून आणि त्याप्रमाणे ते स्टाफशी नॉन टीचिंग, टीचिंग, रिस्पेक्ट प्रिन्सिपल आहे. अनिता मॅडम आणि प्रिन्सिपल एका वेळेस कामावर आले, जोंडीकर एका वेळेस कामावर आले, परंतु एक चेअरची रिस्पेक्ट ठेवली पाहिजे. ती चेअरची रिस्पेक्ट आरबी सिंगनी आचरणात आणून ते सिद्ध करून दाखवलं. मी व्हाईस प्रिन्सिपल आहे आणि बन्नाजी प्रिंसिपल है आणि ते आचरणात आणून दाखवलं. इसलिए मैं कभी भी इनको VIC वाइस प्रिंसिपल कभी नहीं बोलता था. मैंने जब भी उल्लेख किया कि WISC वाइस प्रिंसिपल हमारे महाविद्यालय का हुआ है, उसका नाम है डॉक्टर राज बहादुर सिंह. और दो बातें छोटी करके अपनी बात को फिनिश करूंगा. आरबी सिंह के लिए मुझे अगर बोलना हो, डॉक्टर राज बहादुर सिंह के लिए, दोनों आरबी सिंह के चेयरमैन आरबी सिंह के लिए बोलना हो तो मैं 10 रात तक बोल सकता हूँ, लेकिन डॉक्टर राज बहादुर के लिए बोलना है तो कम से कम 2 रातें तो बोल सकता हूँ, क्योंकि इतना आप लोगों का एक आपस में स्नेह रहा है, अनुबंध रहा है, ऋणानुबंध रहा है. और इसलिए मैं राज बहादुर सिंह के लिए 2 बातें कह के अपनी बात करूँगा जो आप लोगों की मेरी बात का समर्थन करेंगे. एक बच्चा जो ऐसा लगता था कि वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर राज बहादुर सिंह हमें बहुत डांटते, आज चलो मैं उनको फंसाऊंगा, तो एक चिड़िया का बच्चा अपने हाथ में मुट्ठी में लेके आया और कहने लगा, बताइए सर ये चिड़िया का बच्चा जिंदा है मर गया? डॉक्टर राज बहादुर सिंह विद्वान है, उन्होंने सोचा कि अगर मैं कहूँगा कि चिड़िया का बच्चा मर गया तो ये मुट्ठी खोल के उड़ा देगा, और मैं कहूँगा जिंदा है तो ये मुट्ठी दबा के चिड़िया के बच्चे को मार देगा. लेकिन चूंकि राज बहादुर सिंह समझदार है, विद्वान है, उनको नीर और क्षीर का विवेक है, उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि इस बच्चे के, चिड़िया के बच्चे की जान बचाना, जिंदा रखना या मार डालना ये तुम्हारे हाथों में. ऐसे कई बच्चों को इन्होंने अपने विद्वता से आगे बढ़ाया और कई बच्चे आपके नेतृत्व में यहाँ अग्रवाल कॉलेज से पढ़ के निकले. ये जो गुण है आप में सदा बरकरार रहे, ईश्वर चरणों में ये प्रार्थना करूँगा. दूसरी एक बात कहूँगा, दादा पांडुरंग शास्त्री, दादा जोंडीकर सर केल्याशिवाय मिळत नाही आणि केलेलं व्यर्थ जात नाही. हे 2 बात मी सांगतो. दादा हमेशा बोलते थे केल्याशिवाय मिळत नाही, केलेला व्यर्थ जात नाही. आरबी सिंगनी हा आपला हाथ कलिकाल तो सुधरवलेला है, लेकिन इन्होंने अपने अध्यात्म के माध्यम से वो जीवन भी संवारा. उसका एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत करके